दुनिया भर में एक से बढ़कर एक लंबे चौड़े और भारी भरकम सांप पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सांप भी होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है, जो देखने में हल्के लगते हैं। लेकिन यह हल्के सांप जब किसी को काटते हैं तो उसकी मृत्यु होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हम आपको ऐसे ही एक हल्के सांप के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम सॉ स्केल्ड वाइपर है। यह वाइपर सांपों की एक प्रजाति होती है। ये सबसे ज्यादा संख्या में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर सांप बेहद गुस्सैल और आक्रामक होते हैं। इनकी जहर से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इन्हें देखें तो यह शांत अवस्था में बैठे होंगे, लेकिन पलक झपकते ही या कुछ ही सेकंड में बाइट कर लेते हैं। यह अपने शिकारी को बचने का समय बिल्कुल नहीं देते हैं। भारत के 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से सॉ स्केल्ड वाइपर सबसे छोटा होता है, लेकिन दुनिया में सांप काटने से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। सॉ स्केल्ड वाइपर को अलग अलग जगहों पर विभिन्न स्थानीय नाम दिए गए हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान में इसे बेमुसरा, फिशी सांप, जलेबी सांप, खपरा सांप और उड़ने वाले सांप के नाम से जाना जाता है। इन्हें जलेबी सांप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर जलेबी के शेप में गोल आकार में बैठे होते हैं और अपने शरीर को घिस रहे होते हैं, जिससे कि भयानक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यह रेगिस्तान में शुष्क और मुर्दा पौधों के नीचे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सूखी टहनियां और पेड़ की जड़ें इनके फेवरेट प्लेसेस होते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में यह पत्थरों के नीचे रहते हैं। इन्हें दूसरे सांपों की तरह जंगल या नम और गीली जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर अपने भोजन में मेंढक, टिड्डा, पक्षी और दूसरे छोटे स्तनधारी जीवों को खाना पसंद करते हैं। यह दूसरे जीवों के अंडों को भी बहुत शौक से खाते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके शरीर का रंग ब्राउन कलर का होता है और पूरी बॉडी पर चितकबरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। साथ ही सिर पर प्लस का निशान बना हुआ होता है, जिससे कि इनकी पहचान की जाती है कि ये सॉ स्केल्ड वाइपर सांप ही है। इनकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई और रफ होती है। जब ये अपनी बॉडी को एक दूसरे के साथ घिसते हैं तब भयानक आवाज निकलती है। ये अपने शरीर से डरावनी आवाज इसलिए निकालते हैं ताकि सभी लोग इनसे डर कर रहें और दूर रहें। इनकी आंखें बिल्कुल गोल और उभरी हुई होती हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर लंबाई में छोटे सांप होते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रजाति ल्यूकोगास्टर और पिरामिडम की लंबाई आमतौर पर 90 सेंटीमीटर यानी 35 इंच तक की होती है, जबकि सबसे छोटी ह्यूगेसी और जोगरी लगभग 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच की होती है। सॉ स्केल्ड वाइपर के दांत कोबरा और सामान्य करैथ सांपों से भी बड़े होते हैं। खास बात यह है कि इनके दांत मूवेबल होते हैं और इसे ये आगे पीछे घुमा सकते हैं। इनके पास बैकअप टीथ भी मौजूद होते हैं। अगर कोई इनके आगे के बड़े दांतों को तोड़ दे तो ये अपने पीछे के दांतों का इस्तेमाल करके उसे काट लेते हैं, जबकि कोबरा और सामान्य करैथ के दांत बिल्कुल मूवेबल नहीं होते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर वार करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये अपना जबड़ा फाड़ कर भी बाइट कर सकते हैं। कई बार ये अपने शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा करके पेड़ पर लटक जाते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर में फीमेल सांप ज्यादा जहरीली होती है, जबकि मेल सांप ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ते हैं, लेकिन दोनों की जहर का असर खतरनाक होता है। सॉ स्केल्ड वाइपर के प्रजनन की बात करें तो भारत, पाकिस्तान जैसी जगहों पर यह अंडे नहीं बल्कि बच्चों को जन्म देती हैं। एक बार में एक फीमेल सॉ स्केल्ड वाइपर लगभग 28 से 30 बच्चों को जन्म देती हैं। इन्हें विविपरस के नाम से जाना जाता है, जबकि अफ्रीका में फीमेल सॉ स्केल्ड वाइपर सांप अंडे देती है। एक बार में यह लगभग 6 से 12 अंडे देती है। इन्हें ओविपरस कहा जाता है। 2 से 3 महीने में इन अंडों से नवजात सॉ स्केल्ड वाइपर बाहर निकलते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो 90% तक संभव है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पास बचने के लिए केवल 10% संभावनाएं ही होती हैं। 10% में भी उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर वह समय से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया तो संभव है कि सांप काटने के कुछ घंटे बाद ही वह मृत हो जाएगा। इस सांप का एंटीवेनम बनाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी सॉ स्केल्ड वाइपर के काटने से प्रत्येक 5 पीड़ितों में से 1 पीड़ित की मृत्यु तो हो ही जाती है। इससे होने वाली मौतों की मृत्यु दर को लगभग 20% माना गया है। दरअसल सॉ स्केल्ड वाइपर के जहर में 2 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक एलिमेंट को साइकोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और दूसरे एलिमेंट को हीमोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। जब साइकोटॉक्सिन अपना असर दिखाती है तब जहां पर सांप ने काटा होता है वह जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उस जगह पर खून पहुंचना बंद हो जाता है, जबकि हीमोटॉक्सिन एलिमेंट के कारण खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है।
और यह रक्त में मौजूद WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को भी खत्म कर देता है। इसके कारण लगातार खून बहता रहता है और जख्म ठीक नहीं होता है। सॉ स्केल्ड वाइपर ने जिस व्यक्ति को काट लिया है उसे खून की उल्टी और खांसी आना शुरू हो जाता है। उसके यूरिन से ब्लड निकलने लगता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों से लगातार खून गिरने लगते हैं और यह बंद नहीं होता है। इस कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक होता है कि अगर किसी को सॉ स्केल्ड वाइपर ने काट लिया है तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाए और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सांपों के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।